साथियों, आज दिल्ली जाने का जो कार्यक्रम था, जो आपने देखा कि भादरा मोड़ पर राजस्थान पुलिस के द्वारा रोका गया था। ये न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में, जगह जगह, हरियाणा प्रदेश में, बाकी स्टेटों से, कल मैंने एक वीडियो देखा था यूपी से, सब जगह से जहां भी लड़ने वाले लोग जो दिल्ली आना चाहते हैं उनको सरकारें जो है वो डिटेन कर रही है, रोक रही है। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की कार्रवाइयां जो है सरकार कर रही है। किसी जगह हाउस अरेस्ट करी। तो अभी भादरा मोड़ रोकने के बाद मैं घर आया। अभी घर जो है वो पुलिस ने घर पे डिटेन किया कि आपको दिल्ली नहीं जाना। अब क्या खतरा है मेरे से दिल्ली में मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इलाके की आम जनता से, पूरे प्रदेशवासियों से, सबसे कहना चाहता हूं, भाई जिन लोगों को, जो जनता के चेहरा नहीं है, जो इन लोगों को जानती नहीं पुलिस, और वो तमाम साथी दिल्ली की तरफ रवाना हुए, दिल्ली जाएं। भाई ये आपके सवाल, आपके आने वाले पीढ़ियों का सवाल है, आने वाले भविष्य का सवाल है। और जो विद्यार्थी है वो देश की नींव होती है, और विद्यार्थी अपनी जायज बात के लिए लड़ रहे हैं। कतई उनकी बात गलत नहीं है। सरकार जो है वो तानाशाही पर उतरी हुई। सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी। बातचीत करने के बजाय सरकार ने उनको पीटा है, लाठियों से पीटा है, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, छोटी छोटी बच्चियों को पीटा गया। ये सब करने से पहले जब सोनम वांगचुक जब दूसरे दिन की भूख हड़ताल पर थे, उसी दिन सरकार को बात करनी चाहिए। न केवल उस दिन 20 दिन लगातार बात करनी चाहिए थी। जैसा हमने पिछली सरकारों में देखा, जब अन्ना का आंदोलन था तो चाहे सरकार ने मानी नहीं मानी, आखिर में कांग्रेस सरकार में लाठीचार्ज हुआ, लेकिन अन्ना से बात हमेशा हुआ करती थी। हमेशा मंत्री आया करते थे। किसी ने भी अन्ना को देशद्रोही नहीं कहा, किसी ने अन्ना के खिलाफ आरोप नहीं लगाए, किसी भी नेता ने वाहियात पूर्ण तरीके से बयान नहीं दिए। कभी लोगों को दिल्ली जाने से रोका नहीं गया। गांव गांव में प्रोटेस्ट किया गया, सरकार ने बातचीत की। हालांकि आखिर में जब वो तमाम उस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए लाठीचार्ज वगैरह उस सरकार में भी हुआ। ये मैं भी जानता हूं कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी हो, दोनों पार्टियों में दमन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दमन का अलग अलग तरीका है, अलग अलग व्यवस्था है। मैं विद्यार्थियों से एक ही बात कहना चाहता हूं, भाई आप राजनीति से दूर होते हुए इस लड़ाई को जिस प्रकार से आप लड़ रहे हो, लड़े। जब भी मुझे मौका मिलेगा, जैसे ही मौका मिलेगा, मैं भी आपके बीच निश्चित रूप से एक बार जरूर आपके बीच आकर के जाएंगे, चाहे कैसे आए, किसी प्रकार, जो भी आपका आगे का कार्यक्रम। लेकिन आंदोलन को दिशा नहीं भटकानी है, और आंदोलन जो है वो राजनीति से दूर रखते हुए जिस प्रकार से आप इस आंदोलन को अभी तक चला रहे हो, उसी गति से, उसी तेजी से चलाएं। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने आरोप आवाज उठा दी या अखिलेश यादव बोल गया, मैं जितने भी सांसद, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए एमपी बोले, सबका धन्यवाद। अगर वो नहीं बोलते तो ये देश है, इस देश के कुछ अंधभक्त ये कहते कि ये बोले नहीं। जब वो बोल गए तब ये आरोप लगा रहे हैं कि वो बोले क्यों। भाई जो विपक्ष है उसका काम है, जहां अन्याय होगा, अत्याचार होगा, बच्चों को पीटा जाएगा, महिलाओं को पीटा जाएगा। ये हिंदुस्तान भगत सिंह का हिंदुस्तान है, चंद्रशेखर आजाद का हिंदुस्तान है, अशफाक उल्ला खां का हिंदुस्तान है। यहाँ लोगों को अहंकार से डरा करके आप घरों में नहीं रख सकते। लोग लड़ेंगे, जाएंगे। जब भी टाइम मिलेगा हर आदमी सड़क पर उतरेगा, और निश्चित रूप से देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, और एक मजबूत बोर्ड जो है उसका गठन इस सरकार को करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे आज कर ले, चाहे 15 दिन रुक करके कर ले, जितना दिन रुकेगी उतना बड़ा जो नुकसान है वो सरकार को होना है। हिंदुस्तान के किसान 2 साल तक लड़े जाकर के, तब जाकर के देश के हुकूमत ने यह कहा कि हम इन काले कानूनों को वापस लेते हैं। वही अगर एक दिन में उन काले कानूनों को वापस ले लेते तो जो गत पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हुई, वो गत नहीं होती। और अब फिर गलती कर रहे हैं। देश की जो नींव है विद्यार्थी, उसको नाराज करके कोई भी देश का आका खुश नहीं रह पाया है। किसी की भी सरकार है वो नहीं चल पाई। विद्यार्थी वो कौम है जो देश का भविष्य तय करती है। विद्यार्थी को आप इस प्रकार से नाराज नहीं कर सकते। विद्यार्थी से बातचीत करनी चाहिए। बातचीत से अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं सरकार से पुनः इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, सरकार को बात करना चाहिए। जिन लोगों को डिटेन किए 3200 लोगों को, उनको छोड़ना चाहिए। उनके ऊपर जो एफआईआर की है, 100 से ज्यादा एफआईआर दिल्ली के अंदर सरकार के इशारे पर हुई है, उन्हें एफआईआरों को भी निरस्त करना चाहिए सरकार को, और बातचीत करके जल्दी से जल्द इस मुद्दे का हल जो है वो केंद्र की सरकार को निकालना चाहिए।